हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जुड़ाने आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि अरे के अंदर है, तो उसको हम किस टाइप से स्प्रेड करेंगे, स्प्रेड करके डिस्ट्रक्चर करेंगे और कैसे उनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो कुल मिला के बात है कि एक अरे है, अरे के अंदर अपने पास दो तीन ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन ऑब्जेक्ट के साथ अपने को खेलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाय द वे अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको इस प्लेलिस्ट से देखनी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर हमने बात की है कि किस टाइप से ऑब्जेक्ट को हम आइटरेट कर सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, अरेज क्या होती हैं, पूरी कंप्लीट बात की है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, और इसके अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या अपने को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से अच्छा है अपने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है क्यों ना वही यूज़ कर लिया जाए, है कि नहीं बात। ये बात तो दम है इसी में। तो हमने ये ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, अब एक ये मैं एक ऑब्जेक्ट और ले आता हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था हमने यहाँ पे, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं दो ऑब्जेक्ट को पिक कर लेता हूँ, दैट शुड बी गुड। अब ये दो अपने पास हैं, अब मैं इन दोनों को डाल दूंगा एक अरे के अंदर। लेट ए आर आर, मैंने इन दोनों को डाल दिया एक अरे के अंदर। ठीक है, अरे बनाया, उसके अंदर डाल दिया यूज़र बेसिक्स, यूज़र एडवांस और यूज़र बेसिक्स। ये मैंने दो चीज़ इसके अंदर डाल दिया। अब सिंपल सा मैं अगर कंसोल करूंगा ए आर आर को, तो आपको पता है एक अरे, अरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक अरे बन गया, अरे के अंदर अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, जीरो पे ये है और फर्स्ट पे ये है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, इस अरे के अंदर से इन दोनों ऑब्जेक्ट की ये जो वैल्यूज हैं, इनको, इन प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, इनको अंदर वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूं। ठीक है, मैं मान लो ये करना चाहता हूं, तो आप किस टाइप से कर पाओगे। देखो अगर अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट देखी है ना, तो आपका इसका मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% आप इसका जवाब दे सकते हो। तो नीचे कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। ठीक है, बिकॉज साथ साथ जिस ऐसे जो क्विज है उनको आप करते रहोगे, तो आपको भी काफी दिमाग चलेगा और काफी आपको और नई चीजें पता चलेंगी, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो करोगे, उसके बाद ये चीज देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबने इसका जवाब दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम उसको हम किस टाइप से करेंगे, तो हम करेंगे सबसे पहले अरे डिस्ट्रक्चरिंग। तो अरे डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो लेट अरे डिस्ट्रक्चरिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं एक यूजर ए, मैं बनाता हूँ यूजर ए इन्फो, एक बनाता हूँ मैं यूजर बी इन्फो। ये दो चीज मैंने बनाई। अब इनको मैं अरे से निकाल लेता हूँ, तो ए आर आर के अंदर दोनों स्टोर्ड हैं, तो मैंने ए आर के अंदर से इसको दोनों को निकाल लिया। अब दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग है यूजर ए इन्फो, तो मेरा यूजर ए इन्फो के अंदर ये चीजें आ गए। देखो मैं आपको बताऊं, अब आप मेरे को यहाँ पे बोलोगे ये डायरेक्ट अपने पास ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा है तो इसको अंदर डाला फिर वापस बाहर निकाल रहे हो, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं ना। तो देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये समझाने की चीज है। मान लो कि दोनों अपने पास है ना, ये दोनों अपने कहीं और किधर से आ रहे हैं, या कोई और डाटाबेस से आ रहे हैं, या कोई और थर्ड जगह से आ रहे हैं जो कि अपने सर्वर से आ रहे हैं, किधर से भी आ रहे हैं। तो हमने इन सबको एक अरे के अंदर डाल लिया। फिलहाल अपने पास एक अरे है, तो इस अरे से अपने को वो चीजें मैनिपुलेट करनी है। इनको अब ये ऐसा मान लो कि ये दोनों अपने पास, फिलहाल ऐसे मान लो ये अपने पास दोनों है ही नहीं। ठीक है, ये अपने सर्वर से आ रहे हैं, कहीं और से अपने को दोनों रिसीव हो रहे हैं, तो अपने को ये नहीं दिख रहे हैं। अपने को सिर्फ यहाँ इन दोनों के अंदर डाटा है, और इसके अंदर जो डाटा है वो अपने को पता है, बस अपने को इतना पता है, उससे हम निकाल रहे हैं। क्योंकि आप जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, तो आपको आपका जो डाटा है मोस्टली चांसेस है कि आपको सर्वर से जेसन मिल रही होगी, या फिर आप और कोई फाइल्स के अंदर से डाटा निकाल रहे हो, या किधर से और से डाटा आ रहा है उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। मेनली यही चलता है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं उसी अप्रोच के साथ। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे हम दोनों पे दो वेरिएबल बना लिए, इन दोनों वेरिएबल के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो निकाले। आपके पास अरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, बट आपको उसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पर्टिकुलर आप उस एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे निकाल सकते हो अरे। ठीक है, इसके अंदर आप लूप लगा के भी कर सकते हो, काफी सारे ऑप्शन, देखो करने के बहुत ऑप्शन हैं, 1000 तरीके हैं करने के। ठीक है, बट जो अपने को इस अपनी जो अभी देख रहे हैं उसके अंदर मिनिमलिस्टिक वे यही है, तो हम वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने पास क्या है, यूजर ए इन्फो एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो ये एज ए ऑब्जेक्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, लेट, अब अपने को क्या इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है उनको वेरिएबल में स्टोर करना है। तो लेट यूजर ए इन्फो के अंदर क्या है, लेट यूजर ए इन्फो के अंदर है अपना यूजर, यहाँ पे क्या था यूजर एडवांस, तो लेट यूजर ए इन्फो के अंदर अपना यूजर एडवांस। तो यूजर एडवांस के अंदर क्या क्या चीजें हैं
उनको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं जैसे कि यूजर एडवांस के अंदर अपने पास एड्रेस है और ये दो चीजें हैं, तो मैं सिंपल सा एड्रेस ले लिया, एड्रेस को ADS में स्टोर कर लेता हूँ एड्रेस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और मेरे को एक है पिन कोड, तो पिन कोड को मैं स्टोर कर लेता हूँ पिन कोड एक वेरिएबल बना के, ठीक है। तो ये मैंने बना, इसके आगे मैं यहाँ पे इसको देना चाहूँ यूजर ए इन्फो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर्ड है, तो इनको निकालो। तो मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करूँ तो एड्रेस, या मैं यहाँ पे करूँ ADS करूँ, तो आप सिंपल सा देखो ADS के अंदर क्या अजय है, एड्रेस के अंदर अजय है, ठीक है। पिन कोड के अंदर मैं वैलिड पिन कोड डाल देता हूँ 2401, ठीक है, मैंने पिन कोड डाल दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं पिन कोड डालूँ पिन कोड, तो सिंपल सा मेरा पिन कोड आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो सारी आप इस पे लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया इसके अंदर एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना, ऑब्जेक्ट को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये तो इस टाइप से होगा। डायरेक्ट बिना डिस्ट्रक्चर किए आप ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग है, मैं क्या सिंपल सा इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। मेरे को जैसे पिन कोड निकालना है ये वाला, यूजर ए यहाँ पे जैसे अरे यूजर एडवांस के अंदर अपना पिन कोड पड़ा, तो मेरे को वो निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, यूजर यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा ARR, फिर यहाँ पे क्या ये है स्टोर 0 पे, तो मैंने 0 दिया। अभी देखो इसके अंदर क्या आ गया, एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया, ठीक है, इतना आ गया। फिर मेरे को क्या है यहाँ पे एक डॉट, या तो डॉट दे के आप कर सकते हो पिन कोड, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो पिन कोड आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहो तो आप फिर से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पिन कोड, तो इस वे में भी आपको पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। ये डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन की हमने बात की थी, तो आप जाके ये जो वीडियो है ना ये वाली, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, तो मैंने देखो यहाँ पे डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन इसके अंदर समझाया था कि कैसे ये हो रहा है। तो अगर आप ये वाली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डॉट नोटेशन ब्रैकेट नोटेशन में किस टाइप से ये हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगा कि एक अरे के अंदर ऑब्जेक्ट को किस टाइप से हम आइटरेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की उसकी वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से अगर ऑब्जेक्ट के अंदर अरे है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की एक एक्सरसाइज कर लो आप, ठीक है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है। क्रिएट ए, इसको मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट ए ऑब्जेक्ट विथ 5 अरे एंड उनके अंदर आपको कुछ एक्सप्रेशंस करने हैं, ठीक है। कैसे एक्सप्रेशन, देखो थोड़ा सा ये थोड़ा आपको एडवांस कर देते हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 5 अरे हैं, उन अरे को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 अरे हैं, तो अरे को सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पांचों अरे को ऑब्जेक्ट विथ 5 अरे एंड मिक्स ऑल द अरे वैल्यूज एंड क्रिएट ए न्यू अरे, ठीक है। एक न्यू अरे क्रिएट करना है, किस टाइप से करना है, आप इनको वेरिएबल के थ्रू कर सकते हो या फिर डिस्ट्रक्चरिंग के कर सकते हो, कैसे आपके पास करने के तरीके हजार हैं। सबको 5 अरे के जितने वैल्यू उनको निकालना है, फिर एक न्यू अरे क्रिएट करना है, फिर उस न्यू अरे के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उन सब का सम करना है, सम फाइंड। तो आपको ये करना है, तो आप इस किस टाइप से करोगे वो आप बताओ, और नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाके इसको कोड आप पेस्ट करो, ठीक है। बाकी जो भी कोड करेगा उसके कोड में कोई प्रॉब्लम हो गया कुछ होगा तो मैं उसको पर्सनली भी बताऊं क्या प्रॉब्लम और कैसे उसका ऑप्टिमम वे हो सकता है और बेटर करेंगे, ठीक है, उस कोड को। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से समझाता हूं, आपको क्या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 अरेज होंगे, ठीक है। उन पांचों अरेज को ऑब्जेक्ट को आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अरेज क्रिएट करने, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करके आपको उन अरेज की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको डिस्ट्रक्चर करके एक न्यू अरे बनाना है। न्यू अरे बनाने के बाद उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सब पांचों को मिला के उसका सबका सम करना है, सम करके एक फाइनल जब एक सम के अंदर स्टोर करना है, एक वेरिएबल के अंदर आपको स्टोर करना है। इसका पूरे का कोड आप नीचे पेस्ट करो इस वीडियो के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइबर से काफी हेल्प होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।